नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनगणना 2027 के पहले चरण में भले ही मकानों की गणना का कार्य किया गया है, लेकिन परिवारों और उनमें रहने वाले सदस्यों की संभावित संख्या भी दर्ज की गई है। इसमें सामने आया कि इंदौर जिले में हर साल 76,000 जनसंख्या बढ़ी और इस दौरान 41,000 नए मकान बने हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ लेने वाले मरीजों और अस्पतालों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने योजना के नियमों, पैकेजों और मॉनिटरिंग व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। इंदौर सहित प्रदेश भर में अब प्री मॉनसून की गतिविधियां दिखाई देंगी। शहर में शनिवार अलसुबह अचानक मौसम बदला और बूंदाबांदी हुई। आने वाले 2-3 दिन बादल छाए रहेंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। शहर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा शहर में कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति भी दिखाई देगी। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1,29,971 घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इससे ये परिवार बिजली बिल के बोझ से राहत पाकर स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्र एवं महामोग्गलान के पवित्र अस्थि अवशेषों का दुर्लभ संगम शुक्रवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम दिल्ली में देखने को मिला। गुरु और शिष्यों की पवित्र अस्थियों के एक साथ दर्शन कर बौद्ध अनुयायी भावुक हो उठे और पूरे परिसर में प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों का स्थानांतरण फरवरी 2027 तक नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। त्विषा शर्मा मामले में कानून का शिकंजा अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ पर पूरी तरह कस चुका है। सीबीआई ने रिमांड मिलते ही पूछताछ की। जो रूपरेखा तैयार की है उसने आरोपियों के होश उड़ा दिए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने जबलपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार को नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस सहित 12 विभागों की बैठक ली। मानव अधिकार और समावेशी विकास से संबंधित प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के क्रियान्वयन तथा जमीनी वास्तविकताओं की समीक्षा बैठक में मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने मानव अधिकार से जुड़ी शिकायत व लंबित प्रकरणों की विभागवार जानकारी ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में रोजाना उतरा चढ़ाव का असर अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर भी पड़ने लगा है। शुक्रवार को कार्य परिषद की बैठक में दीक्षा समारोह में दिए जाने वाले स्वर्ण और रजत पदक निर्माण लागत बढ़ने के कारण दानदाताओं से ली जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है। बकायदा बैठक में सदस्यों ने राशि बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। देश में विकास और बुनियादी सुविधाओं के दावों के बीच मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो ग्रामीण इलाकों की जमीनी हकीकत बयां करती है। जिले के एक आदिवासी बहुल गांव में आज भी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण गड्ढा खोदकर निकलने वाला दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसे मवेशी भी इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश भर में मिलावटखोरी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार दोपहर रतलाम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। भोपाल आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर उज्जैन संभागीय उड़नदस्ते ने 2 बत्ती चौराहा स्थित आदर्श जूस सेंटर पर औचक दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान एक्सपायरी डेट की अमूल फ्रेश क्रीम, अव्यवस्थित खाद्य सामग्री और साफ सफाई में भारी लापरवाही सामने आई। अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर के जूस सेंटर और डेयरी कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी कार्रवाई के बाद पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सीबीआई द्वारा गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को पुलिस रिमांड पर लिए जाने के बाद अब उनके न्यायिक करियर का अंतिम फैसला भी चर्चा का विषय बन गया है। नौतपा के बीच शनिवार को राहत और उमस की वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। दोपहर लगभग 4 बजे तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह तेज धूप के बाद दोपहर में अचानक काले बादलों ने आसमान में ढेरा जमा लिया। तेज गरज चमक के साथ लगभग 15 मिनट वर्षा से कुछ देर के लिए वातावरण में ठंडक घुल गई। मालव माटी, गहन गंभीर, पग पग रोटी, डग डग नीर, ये पंक्तियां भले ही मालवा क्षेत्र की संस्कृति और समृद्धि की प्रतिनिधि अभिव्यक्ति रही हों, लेकिन समूचा मध्य प्रदेश इससे सरोकार रखता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ की मिट्टी उर्वर और भूजल स्तर, जल संसाधन इतने बेहतर हैं कि कदम कदम पर पानी उपलब्ध है, साथ ही उपलब्ध हैं जीने के संसाधन और रोजगार के मौके। देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम जिसने होलकर राजवंश ही नहीं बल्कि देश की ख्याति को भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। अहिल्याबाई ने महेश्वर को होलकर राजवंश की राजधानी बनाया और माहिष्मती राजनगरी का गौरव पुनः स्थापित किया। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा सिंहस्थ से पहले अंगारेश्वर महादेव, मंगलनाथ और काल भैरव मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए के बांड लाने की योजना को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत हुई है। कोर्ट इस मामले में ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई करेगी। आमजन से संवाद और व्यवहार सुधारने की तमाम कोशिशों के बाद नहीं सुधरने वाले पुलिसकर्मियों को अब आईआईएम के प्रोफेसर बोलचाल का तरीका सिखाएंगे। अफसरों ने संवेदनशील और प्रोफेशनल बनाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की मदद लेने का निर्णय लिया है। इस कार्यशाला की शुरुआत बाणगंगा थाना से की जा रही है। पुलिस अधिकारियों और जवानों को सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, तनाव प्रबंधन और आम नागरिकों से बेहतर व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। घर दुकान तुड़वाने के बाद भी छावनी और जिंसी वालों की मुश्किलें कम नहीं होगी। नगर निगम इन्हें नए निर्माण की अनुमतियों पर भी नया दर्द देने वाला है। छावनी में तो नए निर्माण के लिए नक्शा पास ही नहीं होगा। 4 साल से नक्शे पास होने पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी। राजधानी भोपाल की हवाई कनेक्टिविटी जल्द और मजबूत हो सकती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। भोपाल के सबसे हाई प्रोफाइल और चर्चित मामलों में से एक मॉडल व एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी है। रिमांड के दौरान मां और बेटे से शुरुआती पूछताछ में अधिकांश सवाल पर चुप्पी साधे हैं। जिन सवालों के जवाब अभी तक दिए गए हैं उनमें विरोधाभास मिल रहा है। इसके लिए शनिवार को सीबीआई बागमुगालिया स्थित आरोपियों के घर ले जाकर आमने सामने बैठाकर विस्तृत पूछताछ करेगी। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन व प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में शुक्रवार को आयोजित बज़्म-ए-गज़ल संगीत, शायरी और भावनाओं का ऐसा संगम बन गया जिसने श्रोताओं को देर तक मंत्रमुग्ध रखा। प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और कंपोजर टीएस धर्मेश ने अपनी मधुर आवाज और प्रभावशाली प्रस्तुति से गजल प्रेमियों को यादगार शाम का उपहार दिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप वर्तमान में खड़े होकर सीधे इतिहास के झरोखे में झांक रहे हों? देश के दिल कहे जाने वाले भोपाल में एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही वक्त के पहिए थम जाते हैं और सदियों पुराना इतिहास पन्नों पर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इस अनूठे स्थान का नाम है माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान। डिजिटल दौर में भारतीय डाक विभाग तेजी से खुद को बदल रहा है।
एक समय था जब पोस्ट ऑफिस का मतलब केवल चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और रजिस्ट्री होता था, लेकिन अब यह विभाग बैंकिंग, बीमा, आधार, पासपोर्ट और ई कॉमर्स जैसी सेवाओं का बड़ा केंद्र बन चुका है। निदेशक डाक सेवाएं RS रघुवंशी से बातचीत में डाक विभाग के बदलते स्वरूप, नई तकनीक और भविष्य की योजनाओं को लेकर कई अहम बातें सामने आईं। गुरुवार रात आए तेज अंधड़ और वर्षा ने शहर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। आंधी के कारण दर्जनों स्थानों पर पेड़ और उनकी शाखाएं बिजली की लाइनों और खंभों पर आ गिरीं, जिससे पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया। इसका खमियाजा शुक्रवार को दिन भर शहर की आधी से ज्यादा आबादी को भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश की नई फिल्म पर्यटन नीति को लागू करने के लिए अब जिलों में ADM व SDM स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे वे फिल्म शूटिंग की अनुमति को लेकर जरा भी देर न करें। जिलों में कलेक्टर की ओर से इस स्तर के ही अधिकारी को नोडल बनाकर जिम्मेदारी दी जा रही है। मझौली क्षेत्र के मां अन्नपूर्णा वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि पोर्टल पर हजारों क्विंटल गेहूं की एंट्री तो कर दी गई, लेकिन वास्तविक रूप से वह अनाज गोदाम में मौजूद ही नहीं था। मामले में 5,168 क्विंटल गेहूं की शॉर्टेज मिलने के बाद खाद्य विभाग ने प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय को भेज दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार को हिंदूवादी नेता T राजा सिंह के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साफ किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट राज्य के रुख पर विचार किए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित करने का इरादा नहीं रखता। लिहाजा शासकीय अधिवक्ता एक दिन के भीतर सरकार से इस सिलसिले में निर्देश प्राप्त कर अवगत कराएं। शनिवार 30 मई को मामला पुनः सुना जाएगा। आज के समय में अनेक बच्चे विभिन्न विकासात्मक, व्यवहारिक, भावनात्मक एवं सीखने संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ बच्चों को बोलने में देरी, ध्यान की कमी, ऑटिज्म, सीखने में कठिनाई, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, डर, चिंता, गुस्सा, सामाजिक मेलजोल में परेशानी या पढ़ाई में लगातार संघर्ष जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सनातन महासंघ के संस्थापक, देहरादून निवासी गौतम खट्टर एवं अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सर्व मराठी भाषी संघ मध्य प्रदेश की अध्यक्ष स्वाति काशिद ने धार स्थित भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन किए। इस अवसर पर दोनों अतिथियों ने हिंदू समाज को संबोधित करते हुए भोजशाला आंदोलन, सनातन संस्कृति और मां वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। यह आत्मघाती कदम न केवल पर्यावरण को मरुस्थल में बदल रहा है, बल्कि खेती की जमीन की उपजाऊ शक्ति को भी पूरी तरह से सोख रहा है। पिछले महज 15 दिनों के भीतर जिले के 2 दर्जन से अधिक गांवों में खेतों और खलिहानों में आग लगने की विकराल घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शहर में वायु प्रदूषण रोकने और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AICTSL इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने जा रहा है। अभी जहां 120 बसें चल रही हैं, वहीं जुलाई के महीने में 150 और चलाने की तैयारी है। 150 में से 40 बसें आकर डिपो में खड़ी हैं और बाकी अगले महीने जून में आने की बात कही जा रही है। जिले में लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों की रवानगी होगी। जिला पुलिस प्रशासन ने ऐसे 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की है, जो 4 या 5 साल से अधिक समय से एक ही थाने व कार्यालयों में जमे हुए हैं। इसमें SI, ASI, प्रधान आरक्षक और आरक्षक हैं। अब इनका अनुविभाग बदलकर नई जगह पदस्थापना करने की तैयारी में जुट गया है। खरीफ फसल की बोवनी का समय नजदीक आते ही किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। मंडियों में सोयाबीन के दामों में अचानक तेजी आने से किसानों को बीज महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मंडी में पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन के दामों में इजाफा हुआ है और सामान्य सोयाबीन के दाम 6,000 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। वहीं बोवनी के लिए अच्छा बीज 9 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है।
आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लाभों के बताते हुए पुदीना को एक आश्चर्यजनक जड़ी बूटी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की गई। पुदीन हरा के बारे में डाबर पुदीन हरा में पुदीना सत्व मुख्य घटक के रूप में शामिल हैं और अपचन, गैस और पेट में दर्द जैसे पेट की बीमारियों से प्रभावी और तेज राहत देने के लिए जाना जाता है। कक्षा 12वीं की परीक्षा देने के बाद मुख्य परिणाम में एक छात्रा को अंग्रेजी विषय थ्योरी में 80 में से मात्र 3 अंक मिले थे। छात्रा ने रिचेकिंग के लिए आवेदन किया। दाएं बारा परिणाम आया तो 60 अंक बढ़ गए और 80 में से 63 अंक प्राप्त हो गए। इस तरह की लापरवाही उजागर होने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को पात्रता तो सिद्ध करनी ही होगी। इसके लिए पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग भी परीक्षा कराने की तैयारी में है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं रहेगा। बैंक खाता खुलवाने के नाम पर एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपित एक्सिस बैंक की नेपियर टाउन शाखा में कार्यरत तिलहरी के साकार नगर कॉलोनी निवासी मोनाली सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचांगीय गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 2 जून को दोपहर में 1:52 पर मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का कर्क राशि में परिभ्रमण 30 अक्टूबर तक रहेगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कर्क राशि में बृहस्पति उच्च अंश में रहते हैं। ऐसे में आने वाले 5 माह वे अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। 12 राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्योदय कारक रहेगा। धन लाभ होगा तथा रुके हुए काम बनेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक 2024 के लिए साक्षात्कार करवाने में लगी है। जून में 2 विषय में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है, जिसमें 4 जून को संस्कृत प्राच्य और 22 जून को इतिहास विषय शामिल है। जीएसटी में सर्च, जब्ती एवं गिरफ्तारी से जुड़े कानून काफी कठोर हैं। सामान्य व्यापारी को इन प्रावधानों की जानकारी नहीं होती। जीएसटी के अधिकारियों के पास गिरफ्तारी की शक्तियां भी आ गई हैं। तंबाकू से होने वाले कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था जब 60 वर्ष की आयु में कैंसर के मरीज अस्पतालों में आते थे, लेकिन अब अस्पतालों में जो मरीज तंबाकू के कैंसर के आते हैं उनमें 40% संख्या युवाओं की है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार को शुजालपुर दौरा विकास, जनसंवाद और राजनीतिक संदेशों का केंद्र बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण के सामूहिक श्रवण से लेकर किसानों से संवाद, कॉलेज चलो अभियान के शुभारंभ, रोड शो और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन तक पूरा दिन गतिविधियों से भरा रहा।